हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में स्वागत करती हूँ। इस चैनल में आपको जेटेट साइंस 2026 के इस नोटिफिकेशन के अनुसार साइंस का जो विस्तृत सिलेबस है, पेपर चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 है, उसका इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल मैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ करवाती हूँ। तो इससे पहले यदि आप किसी भी चैप्टर यानी कि जो भी सिलेबस के अनुसार टॉपिक नहीं देखे या नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग अध्याय 3 पढ़ रहे थे, जिसमें से टॉपिक है जीव जगत। ठीक है, इससे पहले सजीवों के बारे में बिल्कुल हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल, सजीवों का वर्गीकरण, सजीवों का वासस्थान और सजीव और निर्जीव वस्तु में विशेष लक्षण के माध्यम में कुछ उसका लक्षण देख चुके हैं, है ना, कि सजीव वस्तु को निर्जीव वस्तु से किस प्रकार उसको पहचानते हैं। तो सजीव के बारे में सभी चीज़ों को देख चुके हैं। सजीवों के वर्गीकरण में हम लोग पढ़े थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH व्हिटेकर के अनुसार। ठीक है, जिसमें से आपको एक टेबल के माध्यम से मैं बताई थी कि ये देख सकते हैं कि RH व्हिटेकर के अनुसार 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ना, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आज जीव जगत के अंतर्गत यानी कि जगत 5 जगत को डिटेल से देखेंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इसमें क्या क्या होता है, क्या उदाहरण है इसमें, इसके क्या लक्षण है ना, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि सजीव जगत यानी कि जीवों का जगतों में विभाजन किस प्रकार से हुआ, तो ये पिछले वीडियो में हम लोग देखे सजीवों का वर्गीकरण वाला वीडियो में। आज उसका देखेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और कुछ लाइकेन देखेंगे। पादप जगत में पौधे के प्रकार, पौधे के भाग, जड़, तना, पत्ती, फूल, परागकण, फल, बीज। उसके बाद कुछ विशेष प्रकार के पौधे देखेंगे, है ना। उसके अलावा 5 किंगडम में जंतु जगत देखेंगे, जिसमें से मनुष्य में संवहन परिसरण तंत्र, मनुष्य में पाचन, मनुष्य में उत्सर्जन, मनुष्य में शोषण, कुछ विशेष जानवर। ठीक है, उसके अलावा कोशिका और उनके कार्य, पादप और जंतु अभ्यास और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का संकलन रहेगा, है ना। कुछ उन प्रश्नों का क्या कहते हैं, कुछ प्रश्न लेकर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे पहला किंगडम क्या है। जो 5 किंगडम में से पहला है मोनेरा, है ना। जीवों को जगतों में विभाजन जो है पिछले जैसे RH व्हिटेकर के अनुसार 5 जगतों में विभाजित किया है। कब? 1969 में, ये याद रखना है। सन 1969 में RH व्हिटेकर ने सजीवों को 5 प्रमुख जगतों में विभाजित किया है, जो आज सर्वमान्य है। और इस विभाजन का आधार क्या था? इसका आधार कोशिका की संरचना, पोषण की विधि और शारीरिक संगठन। ठीक है, उन्हीं में से पहला देखेंगे मोनेरा। ठीक है, मोनेरा इसमें क्या है, मोनेरा के अंतर्गत इसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मोनेरा किंगडम के अंतर्गत क्या आता है, तो सामान्यतः याद रखना है कि जितने भी बैक्टीरिया है, चाहे वह किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया हो, इकोलाई हो, साल्मोनेला बैक्टीरिया हो, इनके अलावा BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ये मोनेरा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मोनेरा जो है एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। यानी कि चूंकि मोनेरा जगत के अंतर्गत क्या आया, बैक्टीरिया आया, तो बैक्टीरिया की सबसे पहले खोज किसने किया, ये नाम याद रखना है। एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी, इसलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है ना। यानी कि बैक्टीरिया, फादर ऑफ बैक्टीरिया किसको कहेंगे, तो एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक को, है ना, बैक्टीरिया की खोज किए थे। और किस जगत के अंतर्गत आते हैं, तो फर्स्ट जगत याद रखना है, मोनेरा जगत के अंतर्गत। फिर है बैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। एक कोशिकीय जीव यानी कि उनका शरीर जो है केवल और केवल एक ही कोशिका के बने होते हैं, कोई विशेष उसमें अंग या फिर अंगतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार
बैक्टीरिया क्या है, एक कोशिकीय जीव है जो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। उनके अलावा फिर देखेंगे कि बैक्टीरिया के लाभ क्या है ना, बैक्टीरिया के हानि क्या है, फिर बैक्टीरिया के लाभ और हानि से उसके बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग है इसको भी हम लोग क्या कहते हैं ट्रिक के माध्यम से बता चुके हैं। तो आज जो भी टॉपिक है एक दूसरे से संबंधित है उसको आप पढ़ लीजिए, है ना, एक बार वीडियो आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन है। एक बार देख लीजिएगा तो आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ मुझे ये पढ़ना है और ये मुझे आता है, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद ही आप MCQ लगाइए या फिर प्रैक्टिस सेट बनाइए। तो बैक्टीरिया के लाभ देखते हैं कि बैक्टीरिया से प्रतिजैविक औषधियाँ बनाई जाती है, यानी कि एंटीबायोटिक औषधियाँ बनती है। बैक्टीरिया के कारण ही दही जमता है, इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, है ना। बैक्टीरिया के कारण जो है दही जमता है और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, किण्वन कहेंगे। और जो दही बनता है, दही कौन से बैक्टीरिया के कारण जमती है, तो ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण जमती है। ये नाम याद रखना, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसको मतलब याद ही करना है। दही जो जमती है किस बैक्टीरिया के कारण, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण जमती है। और जीवाणु के कारण ही क्या होता है, पनीर भी बनता है। जीवाणु के कारण ही सिरका बनता है, पनीर बनता है और दही जमती है, ये याद रखना है। अब जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की हानि क्या है, तो जीवाणुओं से बीमारी फैलती है। जीवाणु से कौन कौन सी बीमारी फैलती है उसके लिए मैं एक ट्रिक बताई थी, है ना, उस ट्रिक को भी आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। आपको एक ही ट्रिक के माध्यम से जो है बैक्टीरिया से होने वाले विभिन्न रोगों को याद हो जाएगा। जीवाणुओं से बीमारियां फैलती है, जीवाणु के कारण ही भोजन विषाक्त या खराब हो जाता है। इनके अलावा अब जो है बैक्टीरिया से जो बीमारी हुई है, हानि हुई है, जीवाणु से बचाव कैसे कर सकते हैं, तो जीवाणु से बचाने के लिए खाद्य वस्तुओं को अचार या मुरब्बे के रूप में उनमें नमक डालकर रखा जाता है ना। मम्मी दादी को देखते होंगे अपने घरों में कि अचारों में जो है वह सिरका या फिर ज़्यादा नमक डाल के रखते हैं ताकि जो है उसमें नमी ना हो और वह खाद्य वस्तु खराब ना हो। तो अचार या मुरब्बे के रूप में उसको स्टोर करके रखे जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, जीवाणुओं से बचाने के लिए जीवों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, यानी कि ठंड स्टोरेज में, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया या फिर ठंडी जगहों में, है ना, उसको स्टोर करके रख सकते हैं। जीवाणुओं से बचाने के लिए चीज़ों को गर्म करके रखा जाता है ना, कि एक टाइम से 2 टाइम जो बस खाद्य वस्तु रखते हैं उसको गर्म करके भी रखने से जो है कुछ समय के लिए उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से मोनेरा जगत के अंतर्गत क्या आया, जितने भी बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो उसमें से बैक्टीरिया के बारे में पढ़े कि बैक्टीरिया के जनक कौन है, इसकी खोज को है एंटोनी वन लीeuwenhoek याद रखना है। बैक्टीरिया से लाभ याद रखना है कि जो दही जमती है, पनीर बनती है, सिरका बनता है, तो वह लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण जमती है। इसके अलावा इसका हानि याद रखना है कि बीमारियां होती है और बीमारियां को उसको आप शॉर्ट वीडियो में ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं उनको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए ताकि जो है आपको क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहे। देखिए क्या बताई थी मैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को याद करने का ट्रिक है पंडित का टीका नींव है ना। पंडित पर सबसे पहले पंडित से क्या होगा, प्लेग, टी से क्या होगा, डिप्थेरिया, तो से हो जाएगा टाइफाइड यानी कि पंडित, है ना, प्लेग, डिप्थेरिया, टाइफाइड, का से हो जाएगा काली खांसी, टी से हो जाएगा टिटनेस, का से हो जाएगा कुष्ठ रोग और न्यू से हो जाएगा निमोनिया और है से हो जाएगा हैजा। तो इस प्रकार से देखिए कितनी आसानी से हम लोग याद कर लिए कि बैक्टीरिया से होने वाले रोगों, ये बैक्टीरिया से रोग होते हैं और कौन कौन से रोग होते हैं, मलेरिया, डिप्थेरिया, टाइफाइड, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा। इस प्रकार से जो भी बीमारी आएगा कि इनमें से कौन से बीमारी जो है वो बैक्टीरिया से होने वाले रोग है, तो आपको ये ट्रिक याद करना है कि पंडित का टीका नींव है और इस प्रकार से इसके रोगों को आपको ऑप्शन के माध्यम से अलग कर लेना है, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। अब नेक्स्ट यानी कि दूसरा किंगडम देखते हैं प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग क्या देखे थे कि यह जो है यूकेरियोटिक के अंतर्गत आते हैं,
है ना। उसके अलावा यह एक कोशिकीय जीव है और यह जलीय मतलब जलीय जंतु है। इनमें गमन करने के लिए सीलिया या फिर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देखे थे, अमीबा, पैरामेसियम और यूग्लेना। ठीक है, तो इस जगत के जीव मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। जल में पाए जाने के कारण इसमें सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं जल में गमन करने के लिए। और ये जो है ये स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों होते हैं। इसका उदाहरण हम लोग देखे थे प्रोटोजोआ, है ना, प्रोटिस्टा के अंतर्गत प्रोटोजोआ, जिसमें से अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लेना भी आ जाएगा। इसमें एक और ऐड कर लेना है, यूग्लेना, है ना, क्योंकि पिछले वीडियो में बताई हूँ, फिर भी यहाँ पे आप देख लीजिए, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लेना। ये क्या करते हैं, ये बीमारियां फैलाते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले, है ना। प्रोटोजोआ से भी होने वाली बीमारी को हमने ट्रिक के माध्यम से याद करवाया, अभी मैं उसको भी बता दे रही हूँ। तो इस प्रकार से हो गया फंगस में कि जलीय जंतु होते हैं, इसमें गमन के लिए सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय जीव है, ये यूकेरियोटिक है और इसके अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना है। इससे जो बीमारियां फैलती है इस प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को याद करने का ट्रिक मैंने बताई थी कि पापा जो है काम पे सोते हैं, है ना। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग क्या है, ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। पापा से हो जाएगा पायरिया, का से हो जाएगा काला जार, मौ से हो जाएगा मलेरिया, पे से हो जाएगा पेचिस और सोते हो जाएगा सोने की बीमारी यानी कि स्लीपिंग सिकनेस। तो ये प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो प्रोटोजोआ से क्या देखें हम लोग कि इससे बीमारियां फैलती है। ठीक है, बिल्कुल मैं जितना बता रही हूँ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ, आप उसी को याद करना है। तीसरा किंगडम हो जाएगा कवक, है ना। पहला हो जाएगा मोनेरा, दूसरा देखिए प्रोटिस्टा, तीसरा हम लोग देखेंगे कवक यानी कि फंजाई, फंगस जिसको बोलेंगे। ये भी यूकेरियोटिक के अंतर्गत आते हैं जो कि मैंने बताई थी, और ये भी बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर है। यह जो है कवक या सेप्रोफाइटिक यानी कि मृतजीवी होते हैं। यानी कि मृतजीवी करने का मतलब ये सड़े गड़े मृत चीज़ों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, है ना। इसका उदाहरण मशरूम, ईस्ट, फफूंद ये सभी आ जाएगा। तो ये क्या है, मल्टी सेलुलर होते हैं। ये मुख्य रूप से गर्म एवं आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से कहाँ, गर्म एवं आर्द्र जहाँ पर नमी स्थान है वहाँ पर ये कवक पाए जाते हैं। इनके अलावा इसके लाभ क्या है, कवक के लाभ, तो कवकों से जो है प्रतिजैविक औषधियाँ बनती है। जिस प्रकार बैक्टीरिया से क्या बन रही थी, एंटीबायोटिक, उसी प्रकार से फंगस से भी एंटीबायोटिक औषधियाँ बनती है। कुछ कवक भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं जैसे कि मशरूम, है ना। फंगस हम लोग भोजन के रूप में यूज़ करते हैं, मशरूम। इसके अलावा ईस्ट एक कवक है जिसका उपयोग बेकरी उद्योग और एक याद रखना है शराब उद्योग में भी किया जाता है। यानी कि शराब बनाने के लिए भी ईस्ट या खमीर का उपयोग करते हैं। तो शराब या बेकरी उद्योग में क्या यूज़ करते हैं, खमीर या फिर ईस्ट। ईस्ट क्या है, एक कवक है ना, एक कवक है फंगस है। तो इस प्रकार से अब कवक के लाभ जैसे है उस प्रकार कवक से हानि भी है। कवक से क्या है, बीमारियां फैलती है। कवक से जैसे बीमारियां फैलती है उस बीमारी को तुरंत याद कर लेना है ट्रिक के माध्यम से, कवक से होने वाली बीमारियां। ठीक है, तो कवक से होने वाली बीमारियां भी हमने ट्रिक के माध्यम से बताई थी। मैं आपको एक बार यहाँ पर रिकॉल कर देती हूँ ताकि जो है आपको याद हो जाए। देखिए, कवक या फिर फंगस से होने वाले रोग, ट्रिक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट, है ना। क्या है ट्रिक, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से हो जाएगा गंजापन, दामा से हो जाएगा दमा, दौ से हो जाएगा दाद, खाए से हो जाएगा खाज खुजली और फ्रूट से हो जाएगा एथलीट फ्रूट। तो इस प्रकार फंगस से होने वाले रोगों से क्या है कि तीसरा किंगडम कवक जिसमें देखे थे उसमें से हानि कि इसमें बीमारियां होती हैं और कौन कौन से बीमारी होती है, इसमें भी ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन से जो है कवक से होने वाले रोग हैं। तो आप ट्रिक याद करना है कि गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजापन, दमा, दांत, खाज खुजली और एथलीट फ्रूट। ठीक है, तो इस प्रकार कितना आसानी से हम लोग याद कर लिए ट्रिक के माध्यम से। तो इस कहानी क्या है, कवकों से बीमारियां होती है और क्या क्या बीमारी होती है वो भी हम लोग ठीक से देख चुके हैं। कवक चीज़ों को खराब कर देते हैं। बैक्टीरिया एवं कवकों को पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है ना, हाईलाइट करके रखे हैं कि अपमार्जक क्या है, बैक्टीरिया और कवक। चूँकि देखिए कवक जो है सेप्रोफाइटिक है, मृतजीवी है, ये मृत जीवों को या फिर सड़े गड़े पदार्थ को खाते हैं। तो ये क्या हुआ,
अपमार्जक यानी कि सफाई का काम किया ना अपमार्जक के रूप में, तो ये इसी को क्या कहेंगे, अपमार्जक जीव, है ना। बैक्टीरिया एवं कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं, क्योंकि ये मरे हुए जीव जंतु को अपघटित कर पृथ्वी को साफ रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इस प्रकार हो गया। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट यह पूछेगा लाइकेन के बारे में कि लाइकेन क्या है या फिर सैक क्या है। तो लाइकेन जो है यह सहजीविता होते हैं। सहजीविता का उदाहरण के इनमें से कौन से जो है सहजीविता का उदाहरण है, तो याद रखना है लाइकेन। क्योंकि लाइकेन जो है सहजीविता में क्या होता है कि जो दो जीव का एक साथ रहना एवं दोनों को परस्पर लाभ होना, इसका उदाहरण। सहजीविता में क्या है, दो जीव एक साथ रहना और दोनों जीवों को परस्पर लाभ होना सहजीविता कहलाते हैं, और इसका उदाहरण है लाइकेन। अब लाइकेन में दो जीव क्या साथ साथ रहते हैं, तो लाइकेन में दो जीवों शैवाल, है ना, शैवाल एवं कवक कवक से मिलकर बना। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछेगा कि लाइकेन में किन दो जीवों का सहजीविता संबंध है ना। बिल्कुल याद रखना कि दो जीव है शैवाल एवं कवक। तो कवक के बारे में हम लोग देखिए, शैवाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि शैवाल जो है, जो कि बारिश के दिनों में या फिर नमी में हरा हरा जो देखते हैं ना जमीन पर फर्श में नमी में, तो वो क्या है, शैवाल है। और ये चूंकि ये प्लांट के कैटेगरी में आते हैं, है ना, तो ये खुद फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो शैवाल क्या करते हैं, भोजन बनाता है, और कवक जो है शैवाल को आश्रय प्रदान करते हैं। शैवाल का क्या काम है, वो फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाया, तथा कवक क्या करते हैं, शैवाल को आश्रय प्रदान करते हैं, यानी कि वो आवास प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से दोनों जीव एक साथ रहते हैं और दोनों को परस्पर लाभ होता है, इसमें कोई एक दूसरे को हानि नहीं होता है, इसीलिए सहजीविता संबंध है। लाइकेन, इसके अलावा लाइकेन के बारे में याद रखना है कि लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है। कैसे प्राकृतिक सूचक है, लाइकेन क्या है, वायु प्रदूषण का। इसमें से पूछेगा कि लाइकेन जो है किस प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है, तो वायु प्रदूषण का, है ना। कि जहाँ पर वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है, वहाँ लाइकेन नहीं पाए जाते। कौन सी गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। और जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है, वहाँ लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। इसका अर्थ है वहाँ की वायु प्रदूषित है। इसे यह पता चल गया प्राकृतिक सूचक के रूप में कि यहाँ पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में है, जिससे वायु प्रदूषित है, ये याद रखना है। इसके अलावा जानवरों में भी सहजीविता देखने को मिलती है, जैसे कि सहजीविता क्या है कि दो जीव साथ में रहते हैं और दोनों को परस्पर लाभ होता है। ये तो हम लोग प्लांट में देखे, है ना, लाइकेन। उसके अलावा जानवर में क्या देखते हैं, जैसे बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर उसके शरीर पर मौजूद कीटों को खाते हैं, है ना। भैंस की पीठों में बगुला बैठते हुए देखे होंगे आप लोग आसपास में। तो बगुला क्या करते हैं, भैंस की पीठ पर बैठकर उसके शरीर पर मौजूद कीटों को खाता है। इससे बगुले को भोजन मिल जाता है और भैंस की जो है वो सफाई हो जाती है। एक दूसरे को लाभ हुआ, है ना। दोनों के क्या है, सहजीवी संबंध, कि भैंस के पीठ पर बगुला जो है उसके कीड़े को खाया, बगुला को पेट भर गया और भैंस की पीठ को की सफाई हो गई। तो इस प्रकार से जंतुओं में भी सहजीविता देखने को मिला है। तीसरा तीसरा तीन किंगडम देख लिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, है ना। चौथा किंगडम है पादप जगत, जिसको फ्लोरा कहेंगे। पादप जगत पढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक दिखा दूं, जो कि इसमें डिटेल हम लोग इसी टॉपिक में पढ़ लेंगे। देखिए, जीव जगत के अंतर्गत 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। सजीवों का वर्गीकरण में भी हम लोग वही देखे किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया, है ना। सबसे छोटे स्पीसीज हुआ, फिर उससे किंगडम हुआ, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ये सभी हम लोग देखे थे। इसका आवास में देखिए सजीवों का आवास था। देखिए यहाँ पर टॉपिक है पौधों की संरचना और कार्य, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है जंतुओं की संरचना और कार्य। बिल्कुल मैं आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगी, है ना, और 100% कंटेंट के साथ। तो टॉपिक है कि पौधों की संरचना और कार्य। कहने का मतलब पौधों की संरचना और कार्य जो टॉपिक है, इसमें जीव जगत के 5 किंगडम ने चौथा किंगडम जो देखेंगे पादप, उसी में यह टॉपिक जो है मेरा कवर हो जाएगा, पौधों की संरचना और कार्य, है ना। यानी कि प्लांट, चूंकि पादप जगत में चौथा क्या है,
पादप जगत में यानी कि पेड़ पौधे आते हैं। तो पेड़ पौधे के बारे में इसकी संरचना और कार्य इस टॉपिक में कवर हो जाएगा, है ना। आपको दिखा दे रही हूँ कि किस प्रकार से एक टॉपिक एक दूसरे से कैसे पारस्परिक संबंध है ना, देख सकते हैं। तो इसमें चौथी किंगडम पढ़ेंगे पादप जगत, जिसमें से पौधे की संरचना और कार्य जो है वो कवर हो जाएगा। फिर इसका पांचवी जब किंगडम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, उसमें जो है जंतुओं की संरचना और कार्य यह टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस दोनों टॉपिक यहाँ से मेरा इन दोनों टॉपिक जीव जगत से कवर हो रहा है ना, यहाँ तक मेरा कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सजीवों पर परिवेश का प्रभाव, जैव विविधता का संरक्षण और जीवों में श्वसन पाचन में उत्सर्जन। देखिए एक कहने का है एक अध्याय 3, लेकिन उसमें एक एक टॉपिक जो है एक एक अध्याय है ना, उसको डिटेल से पढ़ना है। लेकिन अलग अलग अध्याय ना ला के एक ही अध्याय में टॉपिक कर दिया है। कोई बात नहीं, हम लोग अध्याय या टॉपिक जो भी है हम लोग को पढ़ने से मतलब है। जीव जगत के अंतर्गत हम लोग ये देखिए चौथा और पांचवी में यह दोनों टॉपिक जो है कवर करेंगे। तो चलिए पौधे की संरचना और कार्य में भी इस टॉपिक में कवर होगा। क्या है? पादप जगत, चौथी किंगडम पादप जगत, जिसको फ्लोरा कहेंगे। पादप जगत के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये कोशिका के प्रकार में ये यूकारियोटिक कोशिका है और यह मल्टीसेलुलर है ना, मल्टीसेलुलर है। और इसमें याद रखना है कि प्लांट की सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है। यह ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इसका सेल वॉल सेलुलोज। और जिसमें भी जितना भी प्रकार के प्लांट है इसमें प्लांट के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। प्लांट के अंतर्गत कितने प्रकार के टाइप है ये हम लोग देखेंगे कि इस जगत में वनस्पतियों यानी कि पौधों के विषय में पढ़ा जाता है ना। प्लांट के विषय में पादप जगत के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, जितने टाइप के प्लांट है उसके बारे में इस किंगडम में पढ़ते हैं। तो चूंकि प्लांट के बारे में पढ़ते हैं तो प्लांट का जो है फादर पढ़ते हैं कि थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का क्या कहते हैं, जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी किसको कहेंगे, थियोफ्रेस्टस को, है ना। यह नाम याद रखना है। पौधे हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग है। अगर पौधे ना हो तो हमारा पर्यावरण सजीव रहित हो जाएगा, है ना। क्योंकि पौधे क्या है, सजीव। यदि पौधे ही नहीं रहेंगे तो हमारा पर्यावरण क्या हो जाएगा, सजीव रहित हो जाएगा। तो पर्यावरण के में कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। क्योंकि पौधे जंतु एवं विषम पोषी पौधों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कहने का मतलब प्लांट क्या है, जंतु एवं विषम पोषी पौधों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में भोजन प्रदान करते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, प्लांट के प्रकार, है ना, पौधों के प्रकार। तो यह देखेंगे आकार के आधार पर जो है वो प्लांट के 3 प्रकार है। क्या क्या? शाख है, झाड़ी है और वृक्ष। शाख क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं, जो भी हमारे आसपास में छोटे छोटे पौधे देखते हैं ना, वह क्या है, शाख है। इसका तना जो है कोमल एवं हरे रंग का होता है। शाख में क्या होता है, आकार के आधार पर, यानी कि 3 प्रकार। शाख क्या है, क्योंकि उसमें संरचना और कार्य देख रहे हैं, आपको यहीं से संरचना पता चल जाएगा कि पौधा के बारे में क्या है, कि यह तना कोमल एवं हरे रंग का होता है। इसमें बहुत सारी शाखाएं यानी कि टहनियाँ नहीं होती है। किसमें? शाख में। इसका उदाहरण हो जाएगा गेहूँ, धनिया, गेहूँ, धान, मेथी, पालक आदि, ठीक है। दूसरा प्लांट के प्रकार देखेंगे, पौधे के प्रकार। झाड़ी, ये शाख से यानी कि ये छोटे छोटे पेड़ होते हैं, इससे कुछ बड़े होते हैं, ये शाख से बड़े होते हैं झाड़ी। और इसका तना कठोर है पर ज़्यादा मोटा नहीं होते। इसका तना क्या था, कोमल था एवं हरे रंग का था। इसका थोड़ा सा कठोर है लेकिन पर ज़्यादा मोटा नहीं होता है झाड़ी में, है ना। इसमें कई शाखाएं होती है जो तने के आधार के पास से निकलती है। क्या है, इसमें कई सारी शाखाएं होती है जो तने के आधार के पास से निकलती है। इसका उदाहरण हो जाएगा गुलाब, नींबू, गुड़हल आदि के पौधे, है ना, झाड़ी के अंतर्गत। इसके अलावा तीसरा देखते हैं वृक्ष। ये झाड़ी से बड़े होते हैं, शाख से बड़े झाड़ी से बड़ा वृक्ष। इसका तना मोटा एवं गहरे भूरे रंग का होता है, ठीक है। इनमें कई सारी शाखाएं होती हैं जो तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। क्या है, इनमें कई सारी शाखाएं होती हैं जो तने के ऊपरी भागों से निकलती है। इसका उदाहरण हो जाएगा हमारे आसपास में जैसे आम का पेड़, अमरूद, जामुन, नीम, कीकर, पीपल आदि, ठीक है। अब उपरोक्त विभाजन के अलावा कुछ और भी पौधा है
जो कि अत्यंत कमज़ोर होते हैं एवं सीधे खड़े नहीं होते, उनको 2 भागों में विभाजित करते हैं। 3 पौधा तो 3 प्रकार के हो गए सामान्यतः, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। इनके अलावा भी 2 और प्रकार के होते हैं जो कि सीधा खड़ा नहीं होते हैं। इसको 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं, विसर्पी, है ना, विसर्पी लता और आरोही लता। विसर्पी लता में क्या होता है, ये पौधे जमीन पर फैल जाते हैं। उदाहरण जैसे हम लोग देखें कि पुदीना, तरबूज, खीरा आदि ये सभी का लत जो होता है ना, वो क्या होता है, पूरा जमीन में फैल जाते हैं। तो यह क्या हो, विसर्पी लता। दूसरा है आरोही लता। आरोही लता क्या है, यह किसी ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी कि उसको कुछ भी सहारा देंगे, लकड़ी बांस को, तो वह उस सहारे के माध्यम से ऊपर चढ़ जाते हैं। उदाहरण हो जाएगा मनी प्लांट, मटर आदि। तो इस प्रकार से उन पौधों को 3 कैटेगरी के अलावा भी 2 है, विसर्पी लता और आरोही लता। हो गया पौधे। अब पौधे के जो भाग है ना, प्लांट के पार्ट क्या क्या है उसमें भाग, पौधों के भाग, तो उसको देखेंगे। लगभग सभी पौधे में जड़, तना, पत्ती एवं फूल पाए जाते हैं, है ना। शैवाल यानी कि काई में ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। अभी मैंने बात की शैवाल के बारे में कि जो बरसात के दिनों में हम छोटे छोटे हरे हरे देखते हैं हमारे आंगन में, दीवारों में, दरारों में, नमी स्थानों में, तो उसमें तो पौधा के कैटेगरी में आया, फोटोसिंथेसिस किया, लेकिन उसमें जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं रहते हैं। लेकिन सामान्यतः सभी पौधे में क्या होता है, जड़, तना, पत्ती एवं फूल पाए जाते हैं, लेकिन शैवाल यानी कि काई में ये चीज़ें दिखाई नहीं देती है ना। इसमें रोजाइट नाम का नहीं सॉरी दिखाई नहीं देते, ये याद रखना है। उसके अलावा अब एक एक करके देखेंगे कि जो पौधे में जड़, तना, पौधे एवं फूल पाए जाते हैं, उसमें से पहला क्या है, जड़, है ना। जड़ क्या है, जड़ पौधे का भूमिगत भाग है, यानी कि जड़ जैसे ये प्लांट हो गया, है ना, पौधा हो गया, तो जड़ क्या है, भूमि के नीचे, है ना, भूमिगत भाग है, जो हरे रंग का नहीं होता है। ये जमीन के अंदर रहते हैं भूमिगत भाग में, ये क्या होता है, हरा नहीं होता है। पौधा क्या है, जड़ क्या है, पौधे का भूमिगत भाग है जो हरे रंग का नहीं होता है। इनके अलावा जड़ के कार्य क्या है, जड़ तो देख लिए कहाँ प्रेजेंट है प्लांट के, है ना, पौधे के। तो जड़ के कार्य क्या है, जड़ पौधों को जमीन में जकड़ कर रखती है। यदि जड़ ही नहीं रहेगा जमीन के अंदर तो वह पौधा जो है वो कैसे खड़ा होगा। तो जड़ का क्या कार्य है, पौधों को जमीन में जकड़ कर रखना, है ना, पकड़ कर रखना, पौधे को सहारा प्रदान करना। जड़ जो है मिट्टी में मौजूद जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषित करती है। जड़ का क्या कार्य है, मिट्टी में जो भी मौजूद है जल एवं खनिज पदार्थों को अवशोषित करती है ना, खींचती है। कुछ जड़ें भोजन एकत्रित करती है, यानी कि स्टोर करते हैं, जैसे कि आलू हो गया, है ना, और शकरकंद हो गया, ये क्या करते हैं, भोजन एकत्रित करते हैं, अपने जड़ में ही भोजन को स्टोर करते हैं। तो इस प्रकार से जब जड़ किस भाग में पाए जाते हैं, पौधे के भूमिगत भाग में, और ये हरे रंग का नहीं होता है, और इनका कार्य क्या है, ठीक है। अब जड़ के प्रकार देखेंगे कि जड़ जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती, एक है मूसला जड़ और दूसरा है झकड़ा जड़, ये याद रखना है। मूसला जड़ और झकड़ा जड़ के एग्जाम्पल याद रखना है कि मूसला जड़ जो है जैसे मटर, चना, सरसों, तुलसी, जामुन, आम आदि पौधे में पाई जाती है मूसला जड़, है ना। मूसला जड़ें जो हम खाते हैं, मूसला जड़ में क्या, जैसे मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद, टेपियोका, चुकंदर आदि, ये सभी मूसला जड़ के अंतर्गत आ गए, है ना। मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद ये सभी मूसला जड़। इसका उदाहरण चना, मटर, सरसों आदि ये उसका जड़ का उदाहरण था। झकड़ा जड़ में क्या आया, जैसे गेहूँ, घास, केला, मक्का, गन्ना आदि पौधे में पाई जाती है। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको एक और एक्स्ट्रा नॉलेज दूँ कि देखिए मूसला जड़ में जो है ये पत्तियों के आधार पर पत्ती का भी जो है संरचना आगे मैं बताऊंगी कि ये पत्ती शिरा विन्यास समानांतर है या फिर जालिका शिरा विन्यास। तो यहाँ पे देखिए झकड़ा जड़ जो है घास केला ये मोनोकट, है ना, एक बीजपत्री, और ये द्विबीजपत्री के अंतर्गत आएगा झकड़ा जड़ में, है ना। जैसे गेहूँ, घास, केला ये सभी क्या है एक बीजपत्री में, और ये क्या है मूसला जड़ द्विबीजपत्री में। तो ये भी याद कर रख सकते हैं। उसके अलावा झकड़ा जड़ें जो है निम्नलिखित प्रकार की होती है। इनके अलावा देखिए तो कि घास, गेहूँ, केला, मक्का, गन्ना आदि ये पौधे में पाए जाते हैं, किसमें, झकड़ा जड़ के उदाहरण है।
इसके अलावा झकड़ा जड़ भी निम्न प्रकार के होते हैं। क्या क्या? रेशेदार जड़, परजीवी, अवस्थम और अस्थम, है ना। रेशेदार जड़ क्या होते हैं? ये जड़ें रेशे के रूप में होती है। उदाहरण हो जाएगा प्याज और लहसुन, है ना। रेशेदार में क्या है? जड़ें रेशे के रूप में होती है। उदाहरण प्याज और लहसुन। परजीवी में क्या है? ये जड़ें दूसरे पौधों के ऊपर रहती है ना। परजीवी दूसरी पौधे के ऊपर, जैसे कि अमरबेल हो गया। तीसरा इसका हो जाएगा अवस्तंभ, है ना। अवस्तंभ में यह जड़ें जो है भूमि के ऊपर तने से निकलती है। उदाहरण बाजरा, मक्का और गन्ना, है ना। इस प्रकार से जो देखे ना, गन्ना मक्का में ऐसे जो जड़ें रहते हैं, बाजरा में, तो ये क्या है? भूमि के ऊपर तने से निकलती है, तो इसको क्या कहेंगे? अवस्तंभ। इसका उदाहरण बाजरा, मक्का और गन्ना। चौथा है स्तंभ। ये जड़ें टहनियाँ यानी कि शाखाओं से निकलती है और खंभों की तरह होती है। उदाहरण बरगद के वृक्ष में देखें कि पूरा बरगद का वृक्ष ये फैला रहता है और उनकी टहनियों से जो है जड़ें निकलती इस प्रकार से, और ये जमीन तक फैल जाती, खंभों की तरह होती है ना। तो इसका उदाहरण जो पुराने पीपल का, बरगद का वृक्ष होगा, उसमें ये जड़ में देखने को मिलती है स्तंभ जड़। और स्तंभ जड़ जो कि भूमि के ऊपर तने से निकलती है ना, ये जड़ें भूमि के ऊपर ही टहनियों से निकलते हैं और खंभों की तरह होती है। नोट करके यहाँ दिया है, अवस्तंभ एवं स्तंभ जड़ों वाले पौधे में जमीन के नीचे भी जड़ें होती, यानी कि यह जमीन के ऊपर जो तने से निकलती है या शाखा से निकलती है, ये दोनों, इसके जमीन के अंदर भी जड़ होते हैं। ऐसा नहीं कि ये जमीन के ऊपर है, तना से निकल रही है या शाखा से निकल रही है, तो इसके जमीन के अंदर जड़ नहीं है। जमीन के अंदर भी जड़ है। इनके अलावा भी ये तना और शाखा से निकलती है ये जड़ें। ये जड़ के प्रकार हुए। तो झकड़ा जड़ के अंतर्गत ये 4 प्रकार के याद रखना है। रेशेदार जड़, परजीवी, अवस्थंभ और स्तंभ। ये इंपॉर्टेंट अवस्थंभ और स्तंभ की ये तने से निकलती है और ये शाखाएं से निकलती है ना। इसके अलावा ये मूसला जड़ें याद रखना है। तो क्या हो गया? जड़ हो गया, यानी कि प्लांट के भाग में जड़ देखे। दूसरा देखेंगे हम लोग तना, ठीक है। तना क्या है? तना पौधे का वह भाग है जो जड़ द्वारा अवशोषित, क्या करते हैं? जो जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पदार्थों को पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। कहने का मतलब तना का क्या भाग है? जो कि जड़ द्वारा अवशोषित किया जल और खनिज पदार्थ, उन पदार्थों को पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? तो तना पहुंचाते, ठीक है। तने से पत्तियां और टहनियाँ यानी कि शाखाएं निकलती हैं तने से ही। जैसे इस प्रकार से पौधा हो गया, इसमें तना है, इसी से क्या निकल रही है? पत्तियां और टहनियाँ निकलती है ना। पत्तियां और टहनियाँ निकलती है तना से। कुछ पौधों के तने जमीन से नीचे होते हैं जिसको हम खाते हैं। अभी हम लोग देखे थे कि कुछ जड़ें या फिर तना क्या करते हैं? स्टोर करते हैं अपने भोजन को। तो उसी प्रकार से कुछ पौधों जो है तने, कुछ प्लांट क्या करते हैं? पौधे तने जमीन के नीचे होते हैं और ये अपने भोजन को स्टोर करते हैं जिसको हम खाते हैं, जैसे आलू, प्याज, अदरक, लहसुन आदि। इससे याद रखना है कि आलू, प्याज, अदरक, लहसुन यह क्या है? जड़ नहीं है, बल्कि क्या है? तना है, ठीक है। इनसे पूछेगा कि आलू निम्न में से क्या है? प्याज निम्न में से क्या है? अदरक निम्न में से क्या है? लहसुन क्या है? हल्दी क्या है? तना है, जड़ है, पत्ती है, इस प्रकार से। तो क्या याद रखना है? तना है, जड़ नहीं है। आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी, है ना। इसका मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ और उसके अलावा फिर एक देख लेते हैं कि तना जो है हरा या भूरे रंग का होता है। देखिए, ये तो आपको पता चलेगा कि तना इनमें से क्या है ना। आलू, प्याज समझ में नहीं आएगा तो आपको मैं एक तना को याद करने का ट्रिक दे रही हूँ कि इनमें से कौन सा तना है, ठीक है। तो हद कर दी आपने, है ना। क्या है ट्रिक? हद कर दी आपने। इससे क्या याद करना है? हौ से याद करना है हल्दी, ठीक है, कि हल्दी क्या है? तना है। दो से याद रखना है क्या? हद से ही हल्दी हो जाएगा। कर से याद रखना है
हद कर दी हैं, ठीक है। हल्दी, हल्दी हो जाएगा, कर दी होगा, आ से हो जाएगा आलू, मैं बता रही हूँ, आ से हो जाएगा आलू, और पौ से हो जाएगा प्याज, है ना। आपने, ने से कुछ नहीं होगा, आलू प्याज, आलू प्याज हल्दी, और लहसुन किस में आएगा, हद कर दी आपने, ऐसे करके क्या था ट्रिक, आलू प्याज हल्दी, है ना। तो कुछ कुछ याद कर सकते हैं, हल्दी आलू प्याज जो है, हद हल्दी आपने आलू प्याज कर दी, इसमें से लहसुन नहीं आया जो, है ना। आलू प्याज लहसुन हल्दी अदरक, आलू आ से याद रखना, आलू और अदरक भी हो जाएगा, है ना, अदरक। इसको मतलब सेंटेंस बनाने के लिए ये सब सेंटेंस, इससे कुछ बन नहीं रहा है, लेकिन आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, है ना, कि हद कर दी आपने हल्दी आलू अदरक प्याज और एक लहसुन, तो ये क्या है, ये तना हो जाएगा, है ना। ये इम्पोर्टेंट है कि मैंने आपको याद करने की कोशिश करवाई। आपको ट्रिक पसंद आई तो लाइक कीजिए, नहीं तो आप ऐसे याद रखिए कि आलू प्याज अदरक हल्दी और लहसुन ये क्या है, तना है ना। ये याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पत्तियाँ देखेंगे, क्योंकि पत्तियाँ, है ना, पौधों का जो पौधों के भाग थे, जड़ तना, ये मैं बताई। उसके अलावा पत्तियाँ देखेंगे, पत्तियाँ का कार्य देखेंगे, पत्ती के फिर प्रकार देखेंगे। उसके अलावा फिर फूल देखेंगे, फूल की क्या क्या है, परागकण देखेंगे, है ना। इसी में फल है, टमाटर है। चैप्टर बिल्कुल लंबा है ना, मतलब बड़ा टॉपिक है, तो आप बिल्कुल पार्ट पार्ट करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। जल्द ही मिलते हैं इसके कंप्लीट नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि ये जीव जगत का पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 में, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।